कंप्यूटर जगत में कंप्यूटर जगत में समय समय पर समय समय पर विभिन्न प्रकार के बदलाव किए जाते रहे हैं या होते रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे लिए कंप्यूटर एवं कंप्यूटर पर कार्य करना कंप्यूटर एवं कंप्यूटर पर कार्य करना सरल होता गया। इस क्रम में इस क्रम में विभिन्न तकनीकों का बदलाव किया गया, जो बहुत ही रुक जाइए जो कंप्यूटर के विकास में ऐसा जो कंप्यूटर के विकास में बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। कंप्यूटर के विकास के क्रम को विभिन्न काल खंडों में बांटा गया है। विभिन्न काल खंडों में बांटा गया है, जिसे कंप्यूटर जनरेशन के नाम से जाना जाता है। जिसे कंप्यूटर जनरेशन के नाम से जाना जाता है। इसे कंप्यूटर की पीढ़ी भी कहते हैं। हम पीढ़ी समझते हैं, पहली पीढ़ी दूसरी पीढ़ी। इसे सामान्यतः 5 भागों में बांटा गया है। काल मतलब नहीं पढ़ा, रीतिकाल फलाना काल। काल मतलब समय, कालखंड मतलब क्या होता है? टाइम पीरियड। कालखंड मतलब क्या होता है? टाइम पीरियड। आपने शिशु मंदिर में नहीं पढ़ा क्या? कौन सा काल चल रहा है? कालखंड चल रहा है, सुना है आप लोगों ने? शिशु मंदिर में से इस्तेमाल किया जाता है शब्द। हर कोई में टाइम पीरियड, यानी जैसे अब आगे चल के हम देखेंगे कौन से समय से लेके कौन से समय तक को हमने फर्स्ट जनरेशन में रखा, फिर हमने कौन से समय से लेके कौन से समय तक को सेकेंड जनरेशन में रखा। तो फाइनली वो क्या हो, टाइम पीरियड हो गया ना, ठीक है ना? तो उसको हमने क्या नाम दे दिया? जनरेशन का नाम दे दिया। आप देखिए जैसे वर्तमान में 5G चल रहा है ना, लेकिन क्या आम आदमी तक पहुंच पाया? या चलो ठीक है, हम और आप आम आदमी ही है, तो देर सलाम कभी 1 आध घंटे के लिए 5G चलता है, बाकी टाइम 4G चलता है। तो
अभी 4G का ही जमाना है। अभी अभी का जो टाइम स्लैब है वो कौन सा 4G का ही है। जैसे एक आध साल में लगभग सारी चीजें लगभग 90% 80% सौरभ हो जाएगा, तो वो चीजें क्या हो जाएगा, हमारा जनरेशन बदल जाएगा। जैसे आज से लगभग 10 साल पहले देखा जाए तो आमतौर में हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन नहीं था, लेकिन आज कोई व्यक्ति मोबाइल खरीदने की सोचता है तो 90% क्या सोचता है, स्मार्टफोन खरीदने। यानी अब जनरेशन बदल रही है। या यूं भी आप समझ सकते हैं कि अब नया व्यक्ति, जो नया बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ, पहली बार मोबाइल अगर लेगा तो कौन सा लेगा वो, कीपैड देंगे तो उसको संतुष्टि होगी, संतुष्टि तो छोड़ो लेगा ही नहीं, रखेगा आपको अपने पास, ठीक है ना। हम जब ले भाई बढ़िया वाला स्मार्ट टच मोबाइल, यानी क्या उस जनरेशन के बीच में कौन सा आ गया है, स्मार्टफोन। तो जनरेशन क्या हो गया, बदल गया। जनरेशन क्या हो गया, बदल गया। यही चीजें यहाँ भी हुआ, हमारे लिए ये बताया जाता है। पहले लिखिए, धीरे धीरे बात करते जाएंगे, ठीक है ना। पहले लिखिए, जो फर्स्ट जनरेशन है 1G बोला जाता है उसको, फर्स्ट जनरेशन। इसको हिंदी में बोलते प्रथम पीढ़ी, क्या बोलते हैं, 1946 से 1956 तक। एक बार मैं और बता दूं, इन चीजों को लेके कभी टेंशन ना लीजिएगा कि यहाँ 1946 लिखा है, मैंने कोई और किताब पढ़ा था तो 1945 लिखा था। इन चीजों के लिए कभी टेंशन ना लें। मैंने क्या बताया अभी, 5G के बारे में बताया मैंने। 5G क्या है, कोई ये बोल सकता है कि 5G नहीं आया, जिसको नहीं मिल रहा नेटवर्क तो क्या बोलेगा 5G। लेकिन कोई तो जिसका रीमा आना जाना रहता है, 9 बजे आना जाना रहता है, या उसको तो बोलेगा ना तो 5G का जमाना आ गया, बोलेगा नहीं बोलेगा। तो दोनों की बातें अलग हो गई। तो रेफरेंस बुक के आधार पर, किसी के नॉलेज के आधार पर ये समय जो है थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, साल 2 साल का। तो सर अपन टेंशन, नंबर आपको पूरे मिलेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, दूसरा देखिए, तो सेकंड जेन में क्या है, सेकंड जनरेशन हो जाएगा। आप लिखिए, ठीक है ना। ये कब से लिखे हैं, 1956 से। एक चीज मैं और बताऊंगा आपको अभी, हमको ये बोला जाता है कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ, 1822 बोला जाता है। और जनरेशन शुरू कर रहे हैं 1946 से, यानी कि आजादी के ठीक एक साल पहले से। तो क्या बीच में क्या हुआ, बीच में सभी लोग शांत थे। एक्चुअली क्या हुआ, उस पीरियड में बहुत बेसिक बदलाव हुए, बहुत थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे। जब आप कोई काम शुरू करते हैं, कुछ भी जानकारी ना हो, तो क्या हो, वो काम निश्चित रूप से धीरे हो। और जब एक साल आप उसी चीज को कर लेंगे, या एक बार वो सर्कल पूरा हो गया, फिर क्या होगा, चीजें बड़ी तेजी से होने लगेंगी। इसको थोड़ा दूसरे नजर से भी देख सकते हैं। आप पहले पढ़ाई करना शुरू करिए, कोई देखेगा ही नहीं, कोई नहीं देखेगा। फिर एक टेस्ट पास कर लीजिए, एक टेस्ट पास कर लीजिए, भले ना हो सिलेक्शन। फिर देखिए, आपका सलाह देने वाले लोगों की कमी नहीं रहेगी, सपोर्ट देने वाले लोगों की कमी नहीं रहेगी, बहुत सारी प्रकार की चीजें आ जाएंगी सामने। ऐसा होता है। वही चीजें हुआ कंप्यूटर के साथ भी। शुरुआत में माना कि उन्होंने कंप्यूटर बनाया, चार्ल्स बैबेज के भी 1946 तक कोई नहीं जानता था। ये जानता था किस लिए, कि उनका उस बुक में नाम लिखा हुआ है कि उन्होंने कंप्यूटर का आविष्कार किया। लेकिन आज से 30 से 40 साल पहले अगर बात किया जाए तो हमारे लिए कंप्यूटर एक जादू था, एक ऐसी मशीन जो जादू करती है। ये बहुत महंगी होगी, जो किसी कुछ खास खास ज्ञान से कंप्यूटर लैब में मिलती है, हम लोगों के स्कूल में भी नहीं थी। अब हम ठीक है, अब हम 35 साल आ गए हो, हमारा पर 10 साल का गैप है हमारे आधार के बीच में, तो हमारे टाइम में तो नहीं थी। यहाँ तक कि हमारे समय में बहुत सारे सरकारी दफ्तरों में भी इकलौता कहीं जो सफेद कलर का बड़ा सा डब्बा रखा रहता था, और काम करने वाले भी जब बेचारे आएंगे या महाशय महोदय महोदय या महाशय आएंगे तभी काम होता। और आज वो चीजें क्या हो गया, आप कहीं काम करवाने जाए, सामने वाला ना तो आप बोल भैया ना तो देखिए हम ही कर देते हैं।
आप ना बोलेंगे आप संस्कारी लगते हैं, और कोई और भी लगती है जो बोले नवोदय हमें पहले बोल देंगे, नहीं बोल देंगे। क्यों? क्योंकि वो चीजें क्या हो गया, जनरेशन बदल गया, नॉलेज अवेयरनेस हर जगह आ गई है, तो लोगों के लिए क्या हो गया, और तो और काम करने को भी वो नहीं बोलेंगे, बोले भाई चलो दूसरी जगह चलते हैं। देव तालाब में ही कम से कम हजारों कंप्यूटर रखे हुए हैं, होंगे कि नहीं होंगे? हर दुकान में है, हर सेक्टर में है, हर ऑफिस में है, हर स्कूल में है, और यहाँ तक तो अल्टरनेट घर में भी है। दो घर छोड़ो, तीसरे घर में तो लैपटॉप या कंप्यूटर होगा आमतौर पे। अरे तो मोबाइल जेब में पड़ा ही है, बहुत सारी जानकारी की खदान है। क्या हुआ कि जो शुरुआती दौर था हमारा 1822 से लेके 1946 मानो, 1945 मानो, 1940 मान लो, कोई दिक्कत नहीं। तब तक जो काम हुआ वो क्या काम हुआ कि भैया इस मशीन को सही करो। शुरुआत में भरोसा कम था, रिजल्ट सही आया कि नहीं आया, बाइनरी मशीनें थी, उसमें काम हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना। तो समझदारी, जब चीजें आपको समझ में आएगी तब ना मोबाइल आप लोगे। अगर मोबाइल में कुछ ना होता, सिर्फ फोन करने के लिए होता, तो स्मार्टफोन कोई ना लेता, वो भी कीपैड ही मोबाइल लेता। स्मार्टफोन का अट्रैक्शन क्यों बढ़ा इतना? क्योंकि उसमें मोबाइल को छोड़ के बाकी सारे काम होते, फोटो भी खींच लेते हैं। फोन आप एक दिन में कितनी बार लगाते हो किसको? हमको तो लगता है कई बार कुछ लोगों को मोबाइल फोन ही नहीं आता किसी का। हमको कभी कभी लगता है, हर दिन नहीं लगता, दोनों चीजें मैं महसूस करता हूँ। कभी कभी तो लगता है मोबाइल है मेरे लिए मुसीबत है, फोन काटा नहीं, दूसरी घंटे की बनाने लगी, और दूसरा तीसरा व्यक्ति वो वेटिंग में भी चल रहा है। ऐसी भी स्थितियां रहती हैं। और कभी कभी बड़ा गुस्सा लगता है किसी ने फोन तो नहीं किया है। तो अभी आप लोग इतने व्यस्त नहीं है, पर इसी समय आते होंगे कि कभी कभी एक भी फोन नहीं आता। क्या मतलब मोबाइल का? फिर भी मोबाइल का भी इस्तेमाल करते हैं, करते नहीं करते, बात ना करिए। किस काम के लिए? शॉर्ट वीडियो देखने के लिए, स्टेटस देखने के लिए, या फिर यूट्यूब देखने के लिए, इंस्टा चलाने के लिए, ठीक है ना। इसलिए वो उसका अट्रैक्शन बढ़ गया। आगे बढ़ते हैं थर्ड जनरेशन की ओर। वो कब पहुंचे हमारे पास? 1900 फोर्थ में यहाँ जाते हैं। इसको लिखिए, फिर बातें करते हैं। उन्नीस सौ इकसठ, 1980, 71 चाहिए। इसमें गलत लिखा था इसलिए मैंने गलत लिख दिया। ओके। औसत देखोगे तो लगभग 10-10 साल लग गया है, औसत अगर देखोगे, ठीक है ना। ना समझ में आए जब ना याद रहे तो बस एक तो याद रखना, क्या 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था उसके बाद 10 साल में बाढ़ होता, ठीक है ना। अच्छा तरीका 1947 से 56 तक कर लिया तो 1957 कर दो, ठीक है। फिर क्या करो, 56 से 64 कर दो, लगभग 10 साल का गैप चल रहा है। 10 साल आगे बढ़ाते जाओ, और वास्तव में सही बात किया जाए 10 साल बहुत कहलाता है। आगे बढ़े। देखिए हमें ये पता चल गया, ठीक है भाई साहब, हमारा 1946 से लेके 1900 कहाँ तक पहुंचा?
आप तक पहुंच गए ठीक है, लेकिन जैसे पहले जनरेशन की अगर हम बात करें 1946 से 56 तक पहुंचा ना, तो 63 तक पहुंचा, 64 तक जो भी पहुंचा, तो एक्चुअल में वो किस लिए जाना जाता है, एक्चुअल में वो किस लिए जाना जाता है, तो फर्स्ट जनरेशन क्यों है, तब तो हम माने। और सेकंड जनरेशन में क्या हो गया, हमने पहले ही बताया है कि उस दरमियान समय के साथ तकनीकी व्यवस्था बदलती है। ये तो सुना ना आप लोगों ने कि शुरुआती दौर में हमारे कंप्यूटर बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे, इतनी बड़ी आज आपकी बिल्डिंग है, इतने भी हमारा कंप्यूटर व्यवस्थित हो जाए बड़ी अच्छी बात है। ऊपर से प्रॉब्लम ये हुआ करती थी कि बिजली बहुत लिया करता था, बड़ी मशीनें लगेगी बड़ी बिजली लगेगी, लगेगी नहीं लगेगी, बहुत बड़ी बिजली अगर लेगा तो क्या करेगा, बहुत हीट पैदा करेगा, और जो मशीनें बहुत हीट पैदा करेंगी तो जाहिर सी बात उसका दिमाग जब खराब होगा तो रिजल्ट सही नहीं देगा, ये प्रॉब्लम्स आएंगी ना। तो यही प्रॉब्लम थी और यही तकनीकी का इस्तेमाल किया गया, इसीलिए अगली जनरेशन में उनको बदल के बाहर कर दिया गया। जो व्यक्ति आपके यहाँ काम नहीं करेगा उसको कब तक झेलोगे, जब तक कि आपका दूसरा अल्टरनेट नहीं मिल जाता, यही होगा। और जैसे ही अल्टरनेट मिला तो पहले आदमी क्या करोगे, भैया जी नमस्कार आप सेवा निवृत्त होते हैं, यही होगा। तो यही काम किसके साथ हुआ, फर्स्ट जनरेशन के साथ। तो पहले लिखते हैं क्या क्या इस्तेमाल किया गया, लिख लीजिए। लिखने में तो बहुत ज्यादा, एक एक चीज लिखेंगे, एक एक चीजों को समझते जाएंगे, ठीक है ना। पीढ़ी यानी जनरेशन की बात कर रहा है। फर्स्ट जनरेशन 1946 से कहां तक पहुंचा, 56 तक। इसमें तो अलग अलग दिया है यार, अलग अलग जगह, एक जगह 56 बता रहे हैं। चलो ठीक है। फिर हार्डवेयर कौन सा लिया इसने, इसी तरह बना लीजिए आप लोग। वैक्यूम ट्यूब क्या है, वैक्यूम ट्यूब, बताता हूं मैं इसके बारे में। साथ में टेक्नोलॉजी तकनीक, मशीन लैंग्वेज। अगर इतना याद रहेगा आपको तो आप फर्स्ट जनरेशन के बारे में लगभग बहुत सारी चीजें लिख लोगे, ठीक है ना। लिखवाएं, ये इसका चार्ट जहां बना रहे हो उसके लिए लगभग 10-15 लाइन छोड़ दीजिए, बाकी अगले पेज से लिखिए, बनाएंगे सब, एक एक करके बात करेंगे, आपको समझ में आता जाएगा। लिस्ट में जब हम आगे बढ़ेंगे, और आप क्या करना है, बल्कि अगले पेज से अब देखिए फर्स्ट जनरेशन, वापस लौट के आएंगे, परेशान होंगे, ठीक है ना। देखिए फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर आकार में
आकार में बहुत बड़े हुआ करते थे, आकार में बहुत बड़े हुआ करते थे, तथा इसमें वैक्यूम ट्यूब तकनीकी का उपयोग इस तरह से वैक्यूम ट्यूब तकनीकी का उपयोग किया जाता था, जिसकी वजह से ये अत्यधिक बिजली का उपयोग किया करते थे, अत्यधिक बिजली का उपयोग किया करते थे, एवं अधिक गर्मी पैदा करते थे, अधिक गर्मी पैदा करते थे। इस प्रकार के कंप्यूटर का निर्माण 1946 से 1956 के दशक में हुआ। 1946 से 1956 के दशक में हुआ। इस प्रकार के कंप्यूटर में मेमोरी के लिए पंच कार्ड पंच वाला सरपंच पंच कार्ड का उपयोग किया जाता था। यह एक प्रकार का आप समझिए कि तकनीकी है, ठीक है ना। आपने कभी कभी नाम सुना होगा इस कागज पंच करवा दो, नहीं आप लोगों ने, ठीक है ना। मैंने देखा तो नहीं, संभावित बात में बोल सकता हूँ। पंच का मतलब क्या होता है, जैसे हमारी कोई वैल्यू है ना, आप लोगों ने एक चीज देखा होगा, आगे बताऊंगा मैं। शादी कार्ड देखा है आप लोगों ने, शादी कार्ड वेडिंग कार्ड में क्या है, आप लोग कभी अगर मुमकिन हो तो अपने जैसे बड़ी दीदी की शादी, मान 10 साल पहले जिसकी शादी हुई हो, 10 साल 15 साल पहले शादी हुई हो, उनके वेडिंग कार्ड रखे होते हैं, जहाँ आमतौर में घर में एक एक दो रखे रहते हैं, तो दिवाली के समय में मिल भी जाते हैं कभी कभी। उसमें अगर आप देखोगे तो वो क्या है, जिधर छाप लगी है उधर कटे कटे लिखे रहते हैं, जैसे कटे कटे शब्द रहते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए लिखा है रवि, लिखा है, क्या लिखा है, रवि, र ऐसा, यहां से ऐसे रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा, ऐसा कुछ रहेगा। अगर आप लोगों ने देखा हो तो ये ऐसा क्यों रहता था, एक सीक्वेंसली क्यों नहीं रहता था, जैसे हम लोग लाइन खींचते हैं, वजह है उस समय जो कार्ड बना करते थे। जैसे आज आप लोग सेल देखते हैं, स्टैम्प, स्टैम्प में क्या रहता है, सारा कुछ लिखा रहता है ना, काका का काम का जो भी लिखा रहता है, तो वो सारी चीजें क्या रहती थी, पहले उनके पास अक्षर, मात्रा, पाई, ये सब रहा करते थे।
किसके पास? प्रिंटर के पास। प्रिंटर के पास क्या रहा करता था? वो सब कुछ रहा करता था, गाठा चाचा या भैया जो भी है, छोटा का बड़ा का, इसकी मात्रा वगैरह सब रहता था। उनको वो पहले प्लेट में व्यवस्थित करते थे। क्या करते थे? तो क्या बन जाता था उनका एक तो पंच मारने के लिए, जैसे आप स्टैंप देखा होगा, आप लोग कभी पोस्ट ऑफिस गए हो तो वहां सील लगाने वाला इतना बड़ा रहता है, और बढ़िया थप्पा मारेंगे कि सील में लगाएंगे। कभी गए आप पोस्ट ऑफिस? वो आपके जैसे ऑफिस में कॉलेज में छोटी सी सील रहती वैसी नहीं रहती सील, और स्याही वाला भी रहता है जिसमें जो बोलते हैं वो भी भुकवा टाइप का रहता है। आप जाइएगा, घूमने जा सकते हैं, कि सर आपका मैं वो देखना चाहता हूँ, मैं चाहती हूँ, इससे सील लगाते हैं, ठीक है ना? मुझे कभी देखा हाँ होता हो, मैं वहां नहीं गया हूँ, मैं पोस्ट ऑफिस गया इसलिए मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो क्या होता है वहां पे, इससे भी बड़ा रहता है, भारी रहता है, ऐसे मारेंगे तो भुगुआ में जाके गलती लगी रहती, वहां जाके क्या लग जाएगा? कलर, इंक लग जाएगी, और मार देंगे किसी पेपर में तो फटाक से स्टैम्प लग जाएगा। पंच कार्ड भी संभावित इसी प्रकार कोई तकनीकी थी, जैसे मेमोरी कार्ड होती है, ठीक है ना, उसको वो उसमें लगाया करते थे, जिससे वो स्टोरेज का काम करता है। और स्टोरेज के लिए जितने भी तकनीकी इस्तेमाल की गई है, पुरानी अवस्था में मैग्नेट का इस्तेमाल किया गया। किसका? मैग्नेट की वजह से ही चीजें स्टोर होती हैं। अब सिलिकॉन चिप का इस्तेमाल किया जाने लगा है, बात अलग है, नई नई तकनीकी आविष्कार होती रहती समय के साथ, यही तो सीखना है। आगे बढ़े थोड़ा सा। हमने क्या देखा? पहले बहुत बड़े कंप्यूटर होते थे, बहुत बिजली देते थे, बहुत हीट पैदा करते थे, तो विश्वसनीयता कम थी। क्या थी? लिख लीजिए आप, पंचकार्ड में इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। साथ ही कार्य करने की स्पीड धीमी थी, कार्य करने की स्पीड कम थी। विभिन्न कमियों की वजह से, विभिन्न कमियों की वजह से इस जनरेशन के कंप्यूटर कम भरोसेमंद, इस जनरेशन के कंप्यूटर कम भरोसेमंद हुआ करते थे, तथा कम भरोसेमंद हुआ करते थे, तथा इनके लिए अत्यधिक वातानुकूलित व्यवस्था करने की आवश्यकता पड़ती है। अत्यधिक वातानुकूलित यानी एसी लगाना पड़ता था, व्यवस्था करनी पड़ती थी। ज्यादा गर्मी पैदा करें तो जल जाएगा। चीजों को कनेक्ट करना ज्यादा जरूरी है, तभी आप अगले स्टेप में पहुंच पाएंगे। बिजली ज्यादा लेगा, हीट ज्यादा देता है, हीट ज्यादा देता है, एसी देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर क्या हुआ? मशीनी लैंग्वेज का इस्तेमाल करता था, समझना कठिन था, समझना आम आदमी नहीं समझ सकता था, आम आदमी नहीं समझ सकता था। दूसरी बात एक प्रॉब्लम थी, जब समझ में नहीं आएगी तो उपयोग नहीं करेगा कोई, और इतने सारे टूल्स लगा करते थे जिसकी वजह से वो महंगा भी था, इसलिए आम आदमी तक इसकी पहुंच नहीं थी। अगला लिखिए, सेकेंड जनरेशन। एक शब्द आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है ना, ट्रांजिस्टर शब्द। क्या? ट्रांजिस्टर शब्द। ट्रांजिस्टर एक और जगह इस्तेमाल किया जाता था, लोग बाग, बड़े बुजुर्ग, ठीक है ना, रेडियो को भी ट्रांजिस्टर बोला करते हैं। ये बात गौर किया आप लोगों ने क्या? नहीं दिया ना। वजह ये है कि रेडियो अब जो आ गया है
विकास क्रम काम किया है, वो भी एक अलग जनरेशन की बात हो गई है। लेकिन इसके पहले जो रेडियो आया करते थे वो इतने बड़े बड़े हुआ करते थे या इससे भी बड़े हुआ करते थे। लोग अगर अपने सम्मान के लिए क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाया करते थे। आपने इस बात को स्टेटस के माध्यम से शायद कभी आपने देखने का मौका मिला हो कि बहुत सारे लोग स्टेटस के माध्यम से क्या बताने की कोशिश करते थे, पहले हम लोग गुल्ली डंडा खेलते थे, पहले बड़ा सुकून था, पहले साथ में रहा करते थे, आज मोबाइल चलाते। उस समय की बात है, बदल गई चीजें, उसकी बात नहीं। ये पहले जो रेडियो बजा करता था तो गांव के ज्यादातर लोग आके वहां पर बैठा करते थे और शाम का चौपाल भी सुना करते थे और साथ में सूचना समाचार, इन चीजों को बड़ा क्रेज था। ठीक है ना, हमारे प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, इनका ये संदेश है कि वही चीजें बाद में चर्चा का विषय बना करता, ये दिन भर काम उनको मिल जाता था जो बात करने वाले रहते थे। हमने ये बात किया उस समय उसको, उस डिवाइस को क्या नाम दिया करते थे लोग, ट्रांजिस्टर। वजह थी क्योंकि उसमें ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करके रेडियो बनाया जाता था और उस ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल सबसे पहले कहाँ किया गया, आपके कंप्यूटर में। कहाँ किया गया, फायदा क्या हुआ, जो वैक्यूम ट्यूब इतने बड़े बड़े लगते थे वो इतने बड़े लगने लगे। सोचने वाली बात, सोचो, जो वैक्यूम ट्यूब ट्यूबलाइट के बराबर मान लीजिए रहते थे, वो कितने बड़े हो गए, एक उंगली के बराबर। ट्रांजिस्टर लगभग हम इतने बड़े होते हैं। जो साइंस में बारहवीं किए हैं उन्होंने पढ़ा भी होगा, अलग अलग प्रकार के ट्रांजिस्टर पढ़े हैं, उसके पैर भी रहते हैं, तो भी रहते हैं, ठीक है ना। और संस्कृत वाले बहुत सारे ट्रांजिस्टर आए हैं, ठीक है। चलिए बताइए आप लोग, यदि किसी चीज का आकार इतने बड़े से इतना बड़ा हो जाएगा तो क्या फायदा हो जाएगा, पहली चीज जगह बच गई ना, बची नहीं बची। अब दूसरी बात आप भी जानते हैं, हाथी ले आओगे कितना खिलाना पड़ेगा और कुत्ता ले आओगे कितना खिलाना पड़ेगा, सब तो मैं गलत मैसेज नहीं ले लीजिए, ठीक है ना। मैं जो कहना चाह रहा हूँ ये समझिए, हाथी ले आओगे तो कितना खिलाना पड़ेगा, बकरी ले आओगे तो कितना खिलाना पड़ेगा, समझ में आई बात। हाथी लेके आओगे तो एक ही दिन या एक महीने के अंदर एक बरगद का पेड़ खत्म कर देगा, मैं शायद ज्यादा बोल दिया, एक महीना ज्यादा लग जाएगा, उससे पहले निपटा देगा, ऐसा करेगा ना। तो बकरी रहेगा तो क्या करेगा, जब तक एक तरफ निपटाएगा तब तक दूसरी तरफ आ भी जाएगा। मतलब ये कहने का उसका कंजम्पशन क्या था, वो क्या खाता था, बिजली। तो बिजली बची कि नहीं बची, बची कि नहीं बची, बची। अच्छा एक बात और बताइएगा, एग्जॉस्ट, ये लोग मानिए यदि हाथी यानी इतने बड़ा बिजली ले रहा है, क्या इसमें गर्मी ज्यादा पैदा करेगा, और छोटा सा रहेगा क्या करेगा, थोड़ा गर्मी। तो पहले क्या हमें 10 एसी जरूरत पड़ती थी, वहां एक एसी में काम होने लगा, 2 एसी में ही काम होने लगा। तो बिजली बची तो क्या बचा, पैसा। जगह बची तो क्या हुआ, कंफर्ट जोन की तरफ हम लोग जाने लगे, यानी हमारे लिए क्या होने लगा, चलिए ले लेते, बहुत जगह तो नहीं लेता है, एक कमरे के बराबर हो गया। ट्रांजिस्टर की वजह से बदलाव हुआ, क्या हुआ, तीसरी सबसे बड़ी बदलाव हुआ कि वो स्पीड से काम करने लगा, क्या करने लगा, स्पीड से। आप खुद भी देख सकते हो, हाथी तेज भागेगा, बकरी ज्यादा तेज भागेगा। चीजों को याद करने के लिए चीजों को रखिएगा, दौड़ लगाओगे बकरी तेज भागेगी, क्यों भागेगी, क्योंकि वजन कम है उसका। वो बात और है कि क्या होगा भविष्य में। हम ये बात करना चाह रहे हैं कि फाइनल टेक्नोलॉजी की वजह से क्या हुआ, आकार कम हो गया, बिजली की खपत कम हो गई, गर्मी कम हो गई, स्पीड बढ़ गई, भरोसा बढ़ गया। क्या हो गया, भरोसा। और थोड़ा आसान हो गया एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना, एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना। लिख लीजिए, पहले लिस्ट में कंप्लीट कर लीजिएगा।
सेकेंड जनरेशन 56 से 64 ट्रांजिस्टर, असेंबली भाषा। मैं एक ही नाम दे रहा हूं, एक नाम ताकि आपको याद रहे। आईबीएम पहला क्या है 650, दूसरा हो गया 7094। ठीक है ना। अभी लिख लीजिए क्या बोला मैं बताता हूँ। सेकेंड जनरेशन 1956 से लेके 1964 तक के कंप्यूटर में बने। इसमें क्या हुआ, वैक्यूम ट्यूब की जगह, क्या बोलेंगे, वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया जाने लगा पूरा कंप्लीट करना, जिसकी वजह से हमारे कंप्यूटर का आकार क्या हो गया, छोटा। आकार छोटा होने के साथ साथ वह हमारा बिजली कम लेने लगा। बिजली कम लेने की वजह से हीट कम देने लगा, जिसकी वजह से हमें एसी की भी कम आवश्यकता पड़ने लगी। यहाँ तक बात खत्म हो गई। आगे बात करते हैं। प्रथम जनरेशन में मशीनी लैंग्वेज इस्तेमाल किया जाता था, जो हमें समझना कठिन था। लेकिन सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ, असेंबली भाषा का इस्तेमाल किया जाने लगा, जो अपेक्षाकृत सरल था। कैसे, मैं बताता हूँ। शुरुआत में मशीनी लैंग्वेज इस्तेमाल किया गया, तो वहां पर जैसे दो नंबर को जोड़ना है, क्या करना है, दो नंबर को जोड़ना है, तो 5 और 7 को जोड़ना है, 5 और 7 को जोड़ना है, तो 5 का कुछ ना कुछ मान बाइनरी में होगा, मान लीजिए 101 होता है, और 7 को जोड़ना 7 होता है 111। आगे चल के आपको पता चलेगा क्यों होता है, ये भी पता चलेगा, कैसे होता है ये भी पता चलेगा। अब जोड़ने के लिए हमें कोई ना कोई ऑपरेटर देना पड़ेगा, प्लस माइनस इक्वल टू वगैरह जो भी है देना पड़ेगा ना। तो हमें उसके लिए भी एक तो नया नंबर देना पड़ा। मान लीजिए हमने उसके लिए दिया 100, कुछ भी दिया, तो अब क्या है, आपको क्या क्या याद करना पड़ेगा, नंबर भी याद करो, और वो भी नंबर हमें लिखना 5 है, याद करना 101 है। ऊपर से ऑपरेटर भी याद करो, प्लस माइनस गुणा भाग जो जो चीज दिए हैं। ऊपर से अब रिजल्ट भी किसमें आएगा, इसी में आएगा, तो इसको बदलो इसमें, हमारी आप समझने के लायक। तो कोई थोड़ा बहुत भी समझदार है तो क्या बोलेगा, रखे रहो अपने पास, मुझे नहीं चाहिए, बोलेगा ना। तो उन्होंने क्या कर दिया, आधा काम सरल कर दिया। नंबर को क्या कर दिया उन्होंने, नंबर ही रहेगा, लेकिन ये जो ऑपरेटर थे इनको क्या कर दिया उन्होंने, असेंबली भाषा में बदल दिया। जोड़ने को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जोड़ने को एडिशन बोलते हैं, या सम भी बोलते हैं ना। तो उन्होंने क्या ले लिया, SUM। तो क्या हो गया, हमारे लिए थोड़ा सरल हो गया ना, क्या हो गया, सरल हो गया। एक बार अगर आपको ये बात पता चल गया सम मतलब जोड़ना, तो आप सम हमेशा दिमाग में रख लोगे। पर नंबर याद करना हो, यहाँ पर मान लीजिए 40 लोग बैठे हुए हैं, सबका नाम मालूम होगा लगभग, अल्टरनेट लगभग लगभग। या आपके स्कूल कॉलेज में अगर 40 लोग होंगे, 40 में से 30 लोगों के नाम मालूम होंगे, पर मोबाइल नंबर कितने लोगों के याद, एक आंक लो जो परम मित्र हो शायद उनका नंबर याद हो, बाकी किसी का नंबर याद नहीं है। और अगर सबको नंबर से याद करना पड़े तो तकलीफ का कारण बनेगा ना। यही तकलीफ कहाँ थी हमारे शुरुआती दौर के कंप्यूटर में, कहाँ थी शुरुआती दौर के कंप्यूटर। लिखिए सेकेंड जनरेशन, इस जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया है। इस जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया है। जिसकी वजह से कंप्यूटर का आकार कंप्यूटर का आकार
अपेक्षाकृत छोटा हो गया, बहुत छोटा नहीं हुआ है, अपेक्षाकृत यानी पहले जो था उससे छोटा हो गया। एवं बिजली की खपत कम हो गई, एवं बिजली की खपत कम हो गई। जिसकी वजह से मशीनें कम हीट पैदा करने लगी, कम गर्मी पैदा करने लगी। स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक ड्रम का इस्तेमाल किया जाने लगा, के लिए यानी सूचनाओं को संरक्षित करने के लिए मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग किया जाने लगा। मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग किया जाने लगा। विभिन्न तकनीकी विकास की वजह से कंप्यूटर की कीमत में भी कमी आई। कि कंप्यूटर के कीमत में भी कमी आई तथा कार्य तेजी से होने लगे। असेंबली कॉमा करके असेंबली भाषा के उपयोग की वजह से, असेंबली भाषा के उपयोग की वजह से कंप्यूटर को समझना आसान हो। कंप्यूटर को समझना आसान हुआ, किंतु ये कंप्यूटर आम जनमानस तक अपनी जगह नहीं बना पाए, किंतु अभी भी ये कंप्यूटर आम जनमानस तक अपनी जगह नहीं बना पाए। टीवी बनवाने कितने लोग हैं अपने घर के, बताओ। टीवी बनवाने अपने घर के कितने लोग हैं? कोई नहीं गया? टीवी खराब है नहीं क्या लोग क्या? आज कोई बात, मोबाइल बनवाने कितने लोग हैं? मोबाइल में दो समस्या ज्यादातर आती है स्पीकर के अलावा, पहला सॉफ्टवेयर और दूसरा आईसी।
और आईसी की समस्या क्यों आती है? क्योंकि वही आपको समझ में आती है ये प्रॉब्लम होती है। क्या बताती है? ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? पता नहीं क्या खराब है। अगर वो सब कुछ बताने लगेगा दुकानदार तो शायद आपको लगेगा ये गोल मटोल सब पागल बनाने की कोशिश कर रहा है। पर अगर उसने इतना बस बोल दिया आईसी खराब हो गया तो आप समझ जाएंगे कुछ ऐसा पार्ट है जो खराब हो गया, जो कीमती है। ऐसा समझ में आता है? ऐसा पागल बनाते हैं दुकानदार। नहीं खराब है तब बता दें ये वाली ऐसी खराब हो गई है, जल गई है, तो आप क्या करोगे? लगाओ दूसरा। दूसरा तो रास्ता है नहीं। बात बताते हैं क्या है। ट्रांजिस्टर को आपने अगर देखा होगा तो ये गोल गोल ऐसे रहा करते थे, बीच में ऐसे पैर निकले रहा करते कांटेदार, उसको फिक्स किया जाता था। फिर जब आईसी की बात आई तो चप्पे चप्पे इतने बड़े बड़े हो गए। कितने बड़े बड़े हो गए? चिपके चिपके से हो गए। यानी इन्होंने क्या किया, दो चीजों में बड़े बदलाव कर दिए। पहली चीज तो हमने बात किया फर्स्ट जनरेशन से जब सेकेंड जनरेशन में आए तो बहुत बड़े आकार को बड़े आकार में किया इसने, बहुत बड़े आकार को बड़े आकार में किया। और आईसी जब आई थर्ड जनरेशन में तो उसको क्या कर दिया, बहुत ही छोटा कर दिया। क्या कर दिया उन्होंने? बहुत ही छोटा कर दिया। यानी आज जो आप कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या हो गए वो आईसी लेवल के। बस इतनी सी बात। बैठे जाइए, मैं बनवा के भिजवाता हूँ। जाइए क्लास में जाइए, मैं बनवा के भिजवाता हूँ। ठीक है, अभी बना दें। ओके, ठीक है, क्लास में जाइए, क्लास में अरे कोई बात नहीं, आंटी लोग क्या करते हैं, आज तो आपको चॉकलेट मिल गई ना। जाएंगी? नहीं जाएंगे तो बैठे बैठे। ठीक है, डिस्को तो क्या हुआ, आकार हमारा कम हो गया। और जाहिर सी बात है छोटी चीजें आएंगी तो हमारा बिजली कम लेंगी। और अब तो अब क्या हो गया, हमारा जो नॉर्मल टेम्परेचर है वही उसको एडजस्ट करने लगा। या उसने एक कूलिंग फैन लगा दी, उससे भी काम होने लगा। कूलिंग फैन लगे रहते हैं सभी कंप्यूटर्स में। तो हमारा फायदा क्या हुआ, पैसा सबसे कम लगने लगा। पैसा अब क्या हो गया, अब तो हमारा कंप्यूटर लाखों रुपए में आ जाया करते थे। जो आज आपके पास कंप्यूटर है वो तो मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन के हैं और चोरी किए हुए सॉफ्टवेयर लिए हुए हैं आप। इस वजह से वो 10,000 में भी रेडी हो जाते हैं। पायरेटेड सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं। अगर आप सभी चीजों को खरीदें, ओरिजिनल लाइसेंस वर्जन इस्तेमाल करें, तो आज भी आपकी कंप्यूटर कीमत कम से कम 50 से 60 हजार रुपए है। जो आपके यहाँ लैब में लगे हुए हैं सिस्टम, उनकी कीमत हमारी 10 से 12 हजार रुपए है। लेकिन अगर हम उसको क्या करें, सारे सॉफ्टवेयर लाइसेंस वर्जन ले लें तो उसकी कीमत कितना, कम से कम 50 हजार रुपए है, जितने सॉफ्टवेयर हम आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, तो फाइनली क्या हुआ कि हमारे पास आ गए, अब आम जनता में ये बात आ गई कि कंप्यूटर खरीद लो, कंप्यूटर खरीद लो या खरीदा जा सकता है। ठीक है ना, तो आगे लिखिए थर्ड जनरेशन। इस प्रकार के कंप्यूटर का निर्माण, इस प्रकार के कंप्यूटर का निर्माण 1964 से 1971 के बीच हुए। 1964 से 1971 के बीच हुए। इसमें आईसी क्वेश्चन लिखिए, इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग होने लगा। जिसकी वजह से इसकी वजह से इनका आकार
बहुत छोटा हो गया। का आकार बहुत छोटा हो गया एवं ये कम गर्मी भी देने लगे। साथ ही इनकी कार्यशैली तेज एवं अधिक भरोसेमंद हो गई। इनकी कार्यशैली अधिक तेज एवं अधिक भरोसेमंद हो गई। इस जनरेशन में सॉफ्टवेयर निर्माण के लिए सॉफ्टवेयर निर्माण के लिए हाई लेवल लैंग्वेज का उपयोग किया जाने लगा। लैंग्वेज का उपयोग किया जाने लगा। जनरेशन के कंप्यूटर को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह रखा जा सकता है। इस जनरेशन के कंप्यूटर को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक रखा जा सकता है। ये तो छोटे ही हो गए। ठीक है, चौथी पीढ़ी के बारे में कल बात करेंगे हम। चौथी पीढ़ी के एक बात बताते हैं, एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है VLSI। इसका VLSI